लबनान, उर्दन और फलस्तीन भी लपेट में आ गए। हालांकि इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, एज अ ह्यूमन बीइंग हम हर वक्त एक बेयकीनी में रहते हैं। हम नहीं जानते हमारे साथ अगले लम्हे क्या होने वाला है। बट थिंग्स हैव चेंज इन 21st सेंचुरी। हम 21वीं सदी के इंसान, अगर हम आने वाले आफत को रोक नहीं सकते तो किसी हद तक उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। बट ऐसा हर बार मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वी कांट चैलेंज नेचर। ऐसा ही कुछ तुर्की और सीरिया के साथ हुआ, जब रात को 4:17 पे जोरदार जल्जला आया और ये हिस्ट्री का सबसे खतरनाक जल्जला साबित हुआ। अर्थक्वेक आर नॉट अनकॉमन इन तुर्की। जैसा कि एक इंग्लिश राइटर रॉल्फ वाल्डो एमरसन कहते हैं, वी लर्न मोर जियोलॉजी द मॉर्निंग आफ्टर अर्थक्वेक। इस कोट के चलते अगर तुर्की के हिस्ट्री को देखा जाए तो तकरीबन 114 बार अर्थक्वेक नोटिस हुआ, लेकिन 6 फरवरी 2023 का अर्थक्वेक सबसे खतरनाक और तबाही वाला था, जिसकी शिद्दत 7.8 मैग्नीट्यूड और जिसकी डेप्थ 17.9 किलोमीटर थी, जो करीब 60 सेकंड तक रहा, जिससे तुर्की के 10 मेजर सिटीज तबाह हो गई और 3,500 बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जिससे 23,000 लोगों की जानें गईं और 11 मिलियन लोग मुतासिर हुए। इस अर्थक्वेक का सेंटर साउथ तुर्की का शहर गाजियान्तेप था। तुर्की को सिस्मिकली एक्टिव कंट्री भी कहा जाता है। अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए तो हमारी ज़मीन पजल की तरह प्लेट्स से बनी हुई है और ये प्लेट्स 1 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है। ये मूवमेंट बहुत स्लोली होती है। अगर ये फासले होने लगे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज करती है। जियोलॉजिस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को जानने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं, जो कि वेव्स की फॉर्म में इनकी मूवमेंट बताती है और मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा एक स्केल से लगाया जाता है, जो अर्थक्वेक आने पर रिलीज होती है, जिससे अंदाज़ा लगता है हमारी अर्थ की इनर सरफेस पर एक एनर्जी मूव कर रही है, जो कि मुसलसल मूवमेंट में है, जिसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह बनती है। अगर हम तुर्की की बात करें तो ये सिस्मिकली एक्टिव इस तरह से है कि ये एनाटोलिया टेक्टोनिक पे मौजूद है, जो दो मजीद टेक्टोनी एवर्शन और अफ्रीकन प्लेट्स के दरमियान में है। यानी यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती रहती है। 1999 में भी 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ, जो 18,000 लोगों की जान ले गया। इसी तरह 2011 में भी 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, तुर्की और सीरिया के इस खतरनाक ज़ल्ज़ले के बाद बहुत से लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। फ्रैंक हॉगरबीस, जो कि SSGCOS के एक मेंबर है, जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फ्रैंक ने ट्विटर पे एक ट्वीट की तुर्की और उसके करीब के इलाकों में अर्थक्वेक आने का प्रेडिक्शन किया और उसके तकरीबन 3 दिन बाद ये ज़ल्ज़ला आया। अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। न्यू साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग एनिमल में अर्थक्वेक से पहले या अर्थक्वेक के बाद एक खास किस्म का बिहेवियर नोट किया गया है, जैसे कि परिंदों का उड़ना या डॉग बार्किंग। लेकिन इस पे अभी रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई, मगर फ्रैंक ने जो प्रेडिक्शन की वो मुख्तलिफ प्लांट की मूवमेंट और चांद गिरन के हिसाब से की, जिसे बहुत से साइंटिस्ट रिजेक्ट भी कर चुके हैं। यानी ये एक जियोमेट्रिक प्रेडिक्शन है। इसके बाद एक और ट्वीट में फ्रैंक ने इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक होने का अंदाज़ा लगाया। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जस्ट उनका एक रफ अंदाज़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अर्थक्वेक हो और इन कंट्रीज़ में हो। और बहुत से लोगों ने ये नतीजा निकाला है कि इसके पीछे हार्प टेक्नोलॉजी की मिस्ट्री है। हार्प टेक्नोलॉजी अमेरिका के शहर अलास्का में इन कंटिन्यू रिसर्च है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट होती है, जिससे बारिशों को डिस्टर्ब और ग्लेशियर्स को पिघलाया जाता है। लेकिन अभी तक अर्थक्वेक कॉज करने में इसकी कोई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या प्रूफ सामने नहीं आया। सो गाइज, प्रे फॉर तुर्की, प्रे फॉर विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक और दुआ करें कि ये अर्थक्वेक किसी भी मुल्क में ना आए। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना। थैंक यू।